पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। हम जो एक सीरीज़ चला रहे हैं सरप्राइजिंग नेमों में, आज उन नामों में से एक और ऐसे चौंकाने वाले नाम पर चर्चा करेंगे जो मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल सीट से जिनका नाम घोषित किया गया है, और वो हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम को प्रमोद महाजन की लड़की, प्रमोद महाजन की पुत्री का टिकट काट करके, पूनम महाजन का टिकट जो वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से वहाँ से लोकसभा में इलेक्ट होकर के आ रही थी, उनका टिकट काट करके उज्ज्वल निकम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उज्ज्वल निकम महत्वपूर्ण कई दृष्टि से हैं। वो अच्छे वकील हैं, आतंकवाद और क्रिमिनल मामलों के मुकदमे लड़ते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्ज्वल निकम जो हैं वो प्रमोद महाजन की हत्या, जिनकी हत्या उनके अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने कर दी थी, उसका मुकदमा भी लड़ा था, और वो अभी इस मामले को लेकर के जेल में है। उन परिस्थितियों को देखते हुए प्रमोद महाजन का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव मैदान में उतारा जाना बड़ा क्यूरियस केस बन जाता है, बड़ा उत्सुकता लोगों में जाहिर करता है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा की महाराष्ट्र की राजनीति में 2 नाम बहुत प्रमुख हैं, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन। दोनों नेताओं की असमय मृत्यु हुई। प्रमोद महाजन की हत्या उनके छोटे भाई ने कर दी, और गोपीनाथ मुंडे का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था दिल्ली में। दोनों नेताओं के अगली जनरेशन राजनीति में है। बीड से इस बार भाजपा ने पंकजा मुंडे को उतारा है। वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, अपने ही चचेरे भाई से चुनाव हार गई थी। उन्होंने थोड़ा बहुत विद्रोह भी मुखर किया था, और इस तरह की भी चर्चाएं चली थी कि वो सैबोटाज के कारण वो चुनाव हारी थी। खैर, वो बाद का मसला है। लेकिन अभी इस पे बात करते हैं कि जो 2 प्रमुख नेता थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दोनों रिश्तेदार भी थे। गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन के बहनोई लगते थे, उनके बहन की शादी हुई थी उनसे। तो ये एक बड़ा वो था। अब उनमें जो मसला है कि इस बार पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया है। हालांकि पंकजा मुंडे को उतारा गया है बीड से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करते थे गोपीनाथ मुंडे। अब उज्ज्वल निकम का क्या मामला है? उज्ज्वल निकम एक बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर रहे हैं, और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में उनको सफलता मिली है। एक का मैंने प्रमोद महाजन की हत्या वाला मामला आपके सामने चर्चा किया, लेकिन आतंकवाद से जुड़े बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्होंने उनको नाम दिया, उनको शोहरत दी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री से भी सम्मान मिला। कुछ प्रमुख हाई प्रोफाइल केसेस की बात करते हैं, और जिस तरह का मामला या जिस तरह की बात, जिस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हैं, उस दृष्टि से उज्ज्वल निकम का दिल्ली से क्षमा कीजिएगा, बॉम्बे से चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है। 1991 की जो कल्याण बॉम्बिंग थी, जिसमें कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक बॉम्बिंग हुई थी, 12 लोग मार दिए गए थे, उसमें रविंद्र सिंह कन्विक्ट हुआ था। ये भी उज्ज्वल निकम के हिस्से था। मामला इनके उसमें था, इन्होंने ही लड़ा था। 93 की बॉम्बे बॉम्बिंग जो थी, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया था, टाडा के अंतर्गत मामला चला था, और 13 एक्सप्लोजन्स हुए थे दिल्ली बॉम्बे में, और इसमें लगभग 250 से ज़्यादा लोग, 257 लोग थे जो मरे थे। और ये सबसे बड़ा टेरर अटैक माना जाता है।
और लगभग 14 साल तक ये मुकदमा चला और दर्जनों लोग इसमें कन्विक्ट हुए। और इसका सारा श्रेय मतलब वकील के तौर पर उज्ज्वल निकम को जाता है। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बिंग जो है वो जिसमें 2 कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2003 में ज्वेलरी मार्केट में, और इस मामले में भी 3 लोगों को अगस्त 2009 में फांसी की सज़ा हुई। ये भी उज्ज्वल निकम का वो है। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण जो मसला है वो है जो 26/11 की बॉम्बिंग थी 2008 में, मुंबई अटैक जिसको बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और 2 होटल पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, और जिसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और बाद में अजमल कसाब को फांसी हो गई थी 6 मई 2010 21 नवंबर 2012 को। तो उसको 10 में फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये सारे मामले, चाहे वो 93 का बॉम्बिंग का मामला हो या 2008 के मुंबई अटैक का मामला हो, अजमल कसाब वाला मामला हो, इस सब मामले में उज्ज्वल निकम की बड़ी भूमिका थी। और उन्होंने इन लोगों को, जो आतंकवादी थे, उनको फांसी दिलाया, सज़ा दिलाई, और इसके कारण ही उन पर आतंकवादी हमले का थ्रेट लगातार बना हुआ है, जिसके चलते पिछले साल सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी, जो सेकेंड हाईएस्ट सिक्योरिटी सरकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराती है, वो उपलब्ध कराई है उज्ज्वल निकम को। और इन सब के मद्देनज़र जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई है, जिस तरह से वो आतंकवाद के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे हैं अदालत में और मुकाबला उससे रहा है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।